हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। मैकेनिक्स पे काम करते हैं यार, और थोड़ा सा जहाँ आप लोग कम प्रिपेयर करते हैं या एक फियर होता है और ये कोशिश करते हैं कि सर मुझे इससे थोड़ा सा डर लगता है तो चलिए कोई दूसरी चीज़ तैयार कर लेता हूँ। डोंट डू इट लाइक दिस। मैं हमेशा से समझता हूँ कि वेक्टर्स जब भी होते हैं और वेक्टर्स के आपको जब भी जिसे कहते हैं ना वेक्टर एडिशन करके आपको जब रिजल्टेंट निकालना होता है तो आप कभी लॉ ऑफ ट्रायंगल, कभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कभी लॉ ऑफ पॉलीगन और इतनी सारी चीज़ें दिखती है, आपको लगता है कि यार सरेंडर कर दो, छोड़ो, हटाओ यार, कहीं और काम करते हैं। बट डोंट डू लाइक दिस, ये गलत है। बॉस कबूतर के सामने बिल्ली है ना, और कबूतर ने आंखें बंद कर ली और ये कहा कि यार बिल्ली तो दिखाई नहीं दे रही, है ही नहीं, तो वो बिल्ली क्या करती है, पंजा मार के कबूतर को खा जाती है। बट यू आर नॉट पीजन, आप कबूतर नहीं है यार, समझ आ गया? आपको अटैक करना है, ठीक है ना? तो मैं सिखा देता हूँ। और अभी वी आर प्लानिंग, क्रेडिट प्लानिंग के हम आपको इस पर लगभग 3-4 लेक्चर का एक सेशन ले लें तो वेक्टर्स के फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाए। बट वो देखेंगे यार, पहले यहाँ वाला काम कर लेते हैं। तो एक शानदार क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन्स होते हैं और फिर हम छोड़ते हैं, तो आप कंफ्यूज भी नहीं हो सकते और छोड़िएगा भी मत। देयर इज गोइंग आउट टू बी इज अ पार्टिकल ऑन विच, एक पार्टिकल है आपके पास में और इस पार्टिकल पे देयर आर हाउ मेनी 3 फोर्सेज आर वर्किंग, F1, F2 एंड F3 एंड द पार्टिकल इज इन बैलेंस कंडीशन। पार्टिकल मेरा बैलेंस कंडीशन में मीन्स इक्विलिब्रियम है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है आपके पास में? 0 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है देखिएगा, ये दिया हुआ है, इट इज गिवन टू यू दैट द F2 एंड F3 वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझिएगा, सो दिस इज द पार्टिकल ऑफ मास m and F2 vector and F3 vector are mutually perpendicular to each other, but what about their magnitude? It is not given. The question is silent about it. Which is having the more magnitude, which is having the less magnitude, कोई पता नहीं। बट यू सी कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब थोड़ी सी आपने समझ बनाई कि मेरा F1 किधर लगना है, तो किधर भी लगा दीजिए, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो मैंने एक F1 वेक्टर आपके सामने ये बना दिया। तो हाउ मेनी वेक्टर्स आर वर्किंग? 3। और इस समय क्या है, इन तीनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0। अब आपका एग्जामिनर कहता है कि F1 वेक्टर को मैं यदि रिमूव कर लूं, now if I am removing the F1 vector, what will be the acceleration of the particle? And the options are given to you as F1 upon m, F2 minus F3 by m, F2 into F3 upon mF1, and then it is F2 divided by m. Is that clear? मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत आसानी से और गारंटी से कह सकता हूँ कि F1 रिमूव हो चुका है, F1 रिमूव हो चुका है। इसका मतलब इस समय वर्किंग फोर्सेस कितने हैं? F2 इज वर्किंग एज वेल एज F3 इज वर्किंग। तो अकेला F2 काम नहीं कर रहा है, मींस दिस विल नेवर बी द आंसर। ये आंसर नहीं होगा, कंफर्म है, ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे कि हाँ यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, और मुझे ये भी पता है कि F2 और F3 ओनली 2 फोर्सेज आर वर्किंग। समझिएगा, ओनली 2 फोर्सेज आर वर्किंग, और ये दोनों जस्ट अपोजिट टू ईच अदर नहीं है, तो इनका रिजल्टेंट F2 माइनस F3 तो हो नहीं सकता यार, ठीक है ना? तो ये वाला आंसर भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब या तो आंसर आपके पास में 1 है, या आपके पास में आंसर कौन सा है, दैट गोज आउट टू बी इज दिस 1। अरे यार चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, बहुत जल्दी से इसको कर लेते हैं। मैंने एक काम किया, मैंने F2 और F3 आपको शो किए फोर्सेस, है ना? समझिएगा, और मैंने आपको ये बताया कि अब F1 तो ही नहीं ना, रिमूव कर चुके आप, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? अप्लाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसके पैरेलल आप जो है वो साइड ड्रॉ कीजिए, इसके पैरेलल ड्रॉ कीजिए, डायगोनल ड्रॉ कीजिए। डायगोनल पास आउट कहाँ से होगा? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 गिवन फोर्सेस। तो ये जो F4 वेक्टर है, ये F4 वेक्टर किसका? ये F4 वेक्टर रिजल्टेंट है F2 और F3 का। तो मेरा ये जो मैंने F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल्स टू F4 वेक्टर लिखा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इज दैट क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर। अच्छा मुझे बताओ कि ये F2 और F3 का रिजल्टेंट है। इनिशियल लेवल पे फोर्सेस कितने थे? 3, F1, F2, F3। और क्या था उस समय? उस समय आपकी कंडीशन थी दैट इट इज अ बैलेंस कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मींस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना था? 0। सम ऑफ विच सम? वेक्टर सम। हाँ बिल्कुल ठीक है, रिजल्टेंट मींस वेक्टर सम। तो ये कंडीशन गिवन है, मींस F2 प्लस F3, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर कितना था? माइनस F1 वेक्टर।
मींस इन दोनों का रिजल्टेंट F2 और F3 का रिजल्टेंट F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। मैं बनाता हूं आपके सामने। रेड कलर से बनाया है मैंने, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अब इस फिगर को देख के आप मुझे एक चीज कह सकते हैं, सर F2 और F3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या था? सब मिटा दिया मैंने। F2 और F3 वेक्टर का रिजल्टेंट तो था F4 वेक्टर। तो F2 और F3 ने मिलके कहा हम F4 हैं। अच्छा, टोटल फोर्सेस कितने थे? 3। अब जब तक ये दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं होंगे, मींस F4 वेक्टर शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद F1 वेक्टर एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, यही है ना? समझ आ गया आपको? इसका मतलब आप ये मुझे कहेंगे कि सर F4 वेक्टर की जो वैल्यू होनी चाहिए, F4 वेक्टर शुड बी माइनस ऑफ F1 वेक्टर। ये कंफर्म हो गया। इज दैट क्लियर? अब आप यहां से देखेंगे ये 0 है, F2 प्लस F3 क्या है? आपका माइनस F1 के इक्वल है। F2 प्लस F3 किसके इक्वल है? F4 के इक्वल है। तो F2 प्लस F3 माइनस F1 वेक्टर एंड F4 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस F1 वेक्टर। मैग्नीट्यूड ले लीजिए दोनों तरफ का। अच्छा, मुझे बताइए इस समय आप F1 को रिमूव कर चुके हैं, ये लीजिए, यहां देखिएगा। तो अब बचा कौन? F4 वेक्टर। इज दैट क्लियर? एक ही तो फोर्स लग रहा है आपका। F4 है कौन? रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। F1 रिमूव हो चुका, तो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? इट शुड बी F4 वेक्टर डिवाइडेड बाय m। मैग्नीट्यूड ले लीजिए आप, F4 को माइनस F1 करके मैग्नीट्यूड लेंगे, सो इट विल बी कमिंग एज, हट जाएगा माइनस, इट इज F1 डिवाइडेड बाय द m। इज दैट क्लियर? एंड योर आंसर विल बी विच वन? इट विल बी द फर्स्ट वन। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू।